आम तौर पे इडली में सबसे बड़ी कंप्लेंट ये होती है कि रणवीर रात भर भिगोना पड़ता है, फिर पीसना पड़ता है, फिर फर्मेंट करना पड़ता है, और रवे की इडली में वो चावल वाला फील जो है वो कैसे लाएं, है ना। तो मैंने कहा जी एक सिंपल सी इडली आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें वो सारा फील आ जाएगा जी, सारा फील। तो नमस्कार, मैं रणवीर बरार और हम बनाने जा रहे हैं पोहा इडली, मगर म्यूजिक के बाद। Rolling and action. तो जी लगभग 1 कप पोहा, ठीक है, और 1 कप रवा। अब रवे और पोहे में पहले पानी सिर्फ इतना कि भीग जाए, बस हल्का सा भीग जाए। ये लीजिए, भीग गया ना। तो अब पोहे का और रवे का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा रेशियो जो है वो 75% या 70% पोहा और 100% रवा है, यानी कि 1 कप रवे में 1/4 कप पोहा। और पोहे और दही की जो मात्रा है, सेफ्टी के लिए शुरू में आप 1:1 रखें, यानी कि 1 कप रवे में 1 कप दही, 3/4 कप पोहे में 3/4 कप दही, ठीक है ना। और ये रहा मिक्सचर नंबर 1 और ये रहा मिक्सचर नंबर 2। कुछ नहीं डाला अभी, देखिए मैंने नमक कुछ नहीं डाला। इसको छोड़ना है 15-20 मिनट, यानी कि सुबह उठ के अगर आप इसको छोड़ देंगे ना तो फर्स्ट क्लास हो जाएगा। शुरू में बैटर को थोड़ा टाइट रखें, बाद में जब आपको आदत पड़ जाएगी तो बैटर को थोड़ा नरम कर सकते हैं आप। शुरू में क्या होगा, अगर आप बहुत ढीला बैटर बना लेंगे तो देयर आर चांसेस कि इडली जो है वो निकले ना। तो ये प्रोपोर्शन याद रखिएगा, 75% या 70% पोहा, 100% रवा, और जितना रवा पोहा उतना दही। अब इसको छोड़ के इसमें कुछ नहीं चाहिए, इसमें हमको मिक्सी नहीं चाहिए, 15-20 मिनट चाहिए। छोड़ के उसके बाद बस हाथ से घोटना है, अच्छे से मैश करना है, मैश करके मिक्स करना है, मिक्स करके थोड़ा फेंटना है, फेंट के थोड़ा सा नहीं सारा बताऊंगा तो फिर आप बोलेंगे बस हो गया, चलो बनाते हैं। ऐसे थोड़ी ना, देखिए मज़े लीजिए। एक बार फिर से नमस्कार एंड वेलकम बैक। तो अब दोनों चीज़ सोख हो गई हैं, अब वक्त है मेहनत करने का। मेहनत ऐसे करनी है कि पोहे को लेना है पीस हाथ से, मिक्सी में नहीं डालना। देखिए आमतौर पे क्या होता है ना कि जो रवा इडली होती है वो थोड़े टाइम बाद हार्ड हो जाती है। पोहा जो है वो इडली को नरम करता है। इट मेक्स द इडली सॉफ्टर एंड फ्लफियर। कॉटनी बोलते हैं ना, कॉटनी। और थोड़ा सा इडली में एक स्लाइट चंकीनेस भी आती है। ये देखिए, ये हो गया भाग 1, ये हो गया भाग 2। उसके अंदर डाल दिया रवा और इसको हाथ से ही मिलाएंगे। इसका मज़ा भाई, अब ये कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये कंसिस्टेंसी अभी सही है, ठीक है ना। अब इसको छोड़ दिया साइड में और एक तड़का बनाते हैं। आप चाहें तो सूखी मिर्च डाल सकते हैं, कुछ भी दालें डाल सकते हैं तड़के में। तड़का डालने के 2 कारण, एक तो ये कि जब तेल जाएगा थोड़ा रिचनेस आएगी, है ना, वरना रवा ड्राई हो जाता है। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्लेवर जो अंदर तक है। तड़के के लिए थोड़ा तेल, ये डन। अभी सबसे पहले तो नमक नहीं डाला था ना उसमें, और उसके बाद ये हमारा पूरा तड़का। अगेन अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं मिर्च मत डालिए, तड़का नहीं भी डाल सकते हैं, बट देन क्योंकि ये इंस्टेंट टाइप की इडली है ना, इसमें स्वाद नहीं आएगा बगैर तड़के के। थोड़ी शक्कर भी डाल सकते हैं, अगर दही खट्टी है तो थोड़ी शक्कर भी डाल सकते हैं। ये लो जी। अब एक कटोरी में डाला मीठा सोडा या फ्रूट सॉल्ट, ये लगभग 1 चम्मच। थोड़ा
तेल, ज़्यादा नहीं चलाना, उसके अंदर जो हवा भर रही है वो सारी निकल जाएगी, है ना। बस लाइटली फोल्ड किया ताकि सब कुछ मिक्स हो जाए। ये डन। अभी ऑयल ब्रश किया। यहाँ पर हाथ थोड़ा तेज़ी से चलाना ज़रूरी है, बिकॉज एवरी टाइम यू ऐड सोडा तो आप समझ लीजिए कि आपके पास समय जो है वो कम होता रहता है। कभी भी आप सोडा ऐड करें उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला हवा निकल जाएगी। मैं क्या है ना, कई बार ट्रे को फ्रीज़ कर लेता हूँ, उससे क्या होता है तेल बराबर से इवनली कोट कर लेता है। मुफ्त का शॉर्टकट है, आपको यूज़ करना है करिए, नहीं करना तो वैसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लीजिए। चलो जी, बाकी जो है वो शेप अपने आप आ जाएगी। स्टीमर रेडी है एंड हियर वी गो। एंड नाउ वी वेट। तो 12 मिनट तक तो इसको हाथ नहीं लगाना, आराम से यहाँ पे खड़े हो जाना है, किचन विचन सेट करना है, टीवी शीवी देखना है, सोशल मीडिया पे जाना है, और 12 मिनट बाद खोल के और चेक कर लेना है कि पकी कि नहीं, है ना। 2 मिनट और लेंगे। देखिए स्टीमर पे और आंच पे डिपेंड करता है। और लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि रणवीर ये कितनी देर, तो मैं ये बोलता हूँ कि पता नहीं ना, अब आपका चूल्हा जितना तेज़ चल रहा होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो मीडियम हीट पे 2 मिनट और लगेंगे। ठीक है जी, ठीक है ना। डन है जी, डन है, कोई जल्दी नहीं है। जगह बनाओ, कपड़े से उठाओ। अभी क्या है ना, ये इडली एकदम से नहीं निकालनी, क्योंकि ये इडली जो है ना सॉफ्ट है एकदम, उपमा जैसी। तो आप एकदम से गरम निकालने जाएंगे तो आप निकालने जाएंगे इडली, बन जाएगा उपमा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था थोड़ा सा वार्म होने देना है इसको, रूम टेम्परेचर पे आने देना है, फिर निकालना। ठीक है जी। पर इस इडली को आप रीहीट कर सकते हैं, और बड़े अच्छे से रीहीट कर सकते हैं। नरम रहती है, सॉफ्ट रहती है, बिकॉज ऑफ पोहा। ठीक है ना जी। इस इडली की खूबी बताया क्या, ये देखिए, इसकी खूबी ये है कि ये नरम है और नरम रहेगी। पोहा जो है इसको टाइट नहीं होने देगा। रवा इडली में कई बार क्या होता है कि समय के साथ वो कड़क हो जाती है ना, यहाँ पर पोहा टेक्स केयर ऑफ दैट। देखो उपमा जैसी क्रीमीनेस जो आती है ना, वो आ रही। चाहे तो तड़के में थोड़ी दालें या थोड़े तिल भी डाल दें, इट्स गोना बी इवन बेटर। सिंपल खाना है, सिंपली प्लेट करना चाहिए, है ना। इट्स इजी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पौष्टिक है। 2 तरह के ग्रेन्स हैं, चावल है, गेहूं है। फिर उसके बाद आप चाहें तो तड़के में लेंटिल्स डाल सकते हैं, है ना, तो लेंटिल से प्रोटीन आ जाएगा। तो अपने आप में कंप्लीट मील है, आसान है, और बनाएंगे। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट।